कोरी आध्यात्मिकता युग को त्राण नहीं दे पाएगी, त्राण नहीं दे पाएगी। कोरी वैज्ञानिकता युग को प्राण नहीं दे पाएगी, प्राण नहीं दे पाएगी। दोनों की प्रीति जुड़ेगी, युग धारा तभी मुड़ेगी। क्या क्या पाना है पहले आंक लो ओ संतों, क्या क्या पाना है गहरे झांक लो। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन कुछ ऐसा ही है। लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट के चैप्टर 7 स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आप सबका स्वागत है। आध्यात्मिकता का अभ्यास। आध्यात्मिकता का अभ्यास अगर नियमित रूप से किया जाए तो ये हमारे जीवन में हमारी खुशियों की नींव हो सकती है। जीवन की प्रतिकूल अवस्था में, जब कठिन समय में ये हमारा मार्गदर्शन का काम कर सकती है, करती है। और जब हमारे अच्छा समय चल रहा है तब ये हमें सम रखती है, अहंकार से दूर रखती है। चाहे हम जितने लेक्चर्स अटेंड कर लें, कितने भी प्रवचन सुन लें, हजारों बुक्स पढ़ लें, वो सब अपर्याप्त है अगर हम आध्यात्मिकता का अभ्यास जीवन में नहीं कर रहे हैं तो। इस बुक में उन्होंने 3 तरह के हिरार्की ऑफ कनेक्शंस, यानी कि संबंध, इंसान के संबंध कितने तरह के होते हैं उसके बारे में 3 तरह के हिरार्की ऑफ कनेक्शंस बताए हैं। सबसे पहला, आउटसाइड आवरसेल्व्स। इसमें वो लोग आते हैं जो अपने जीवन का ज़्यादातर समय बाहर की दुनिया के साथ नेटवर्किंग में, रिलेशनशिप में, काम में व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग अक्सर मटेरियलिस्टिक ही होते हैं और इस तरह के लोगों में खोने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। या तो ये खोने का मतलब हर समय उनके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। इस तरह के लोग ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के पास ज़्यादा है, मेरे पास कम, उसका चीज़ अच्छा है, मेरा कम। मतलब उन्हें एक तरह से हीन भावना उनके अंदर थोड़ी सी रहती है। तीसरा, या ऐसे लोग भी ज़्यादातर आउटर वर्ल्ड में अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं, जिनकी लाइफ इम्बैलेंस होती है। काम में ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर्सनल लाइफ में नहीं। पर्सनल लाइफ और काम दोनों में ध्यान देते हैं तो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए उनके जीवन में कोई स्थान नहीं, या सोशल लाइफ के लिए उनके जीवन में कोई स्थान नहीं। मतलब चारों का जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं मिसिंग आउट होता है, जो आउटसाइड आवरसेल्व्स वाले कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है इनर आवरसेल्फ, इनसाइड आवरसेल्व्स। अपने दैनिक जीवन में जो जिंदगी की जो बेसिक नीड्स है, जो ज़्यादा ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के बाद ये लोग ज़्यादातर समय अपने आप के साथ बिताते हैं। इसमें 4 तरह के लोग आते हैं। सबसे पहले वो लोग जो सत्य की खोज करना चाहते हैं, जैसे महावीर बुद्ध, उन्हें जीवन में सत्य खोजना था, उन्होंने अपने आप के अंदर देखना शुरू किया। दूसरे वो लोग जो क्यूरियस होते हैं, जो बहुत उत्सुक होते हैं आंतरिक जगत को जानने के लिए, बाहर की दुनिया से ज़्यादा अंदर की दुनिया को उनको जानने की उत्सुकता होती है। तीसरे वो लोग होते हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं, अपने आप पर काम कर रहे हैं बाहर की दुनिया को जीतने के लिए। और चौथे वो लोग होते हैं जो जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। ये 4 तरह के बेसिक लोग होते हैं जो प्रेरित होते हैं इनसाइड जर्नी के लिए, आंतरिक यात्रा की करने के लिए ये लोग प्रेरित होते हैं। तीसरे हैं अबव आवरसेल्व्स,
हमसे भी ऊपर के संबंध से कनेक्ट करता है। ऐसे कौन से लोग होते हैं? जो व्यक्ति इनर जर्नी के साथ काम कर रहा है, अभी अपने आंतरिक यात्रा में काम कर रहा है, आंतरिक यात्रा पर निकला हुआ है, प्रयत्नरत है, उसको कई बार ऐसा लगने लगता है कि अभी मेरी प्रोग्रेस रुक गई है या दिशाहीन हुए जा रहे हैं, उन्हें आगे की गाइडेंस चाहिए। तब वो देखते हैं एक ऐसी एनर्जी जो उनसे भी ऊपर हो, वहां पर वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और हमसे ऊपर एनर्जी क्या है? सुप्रीम पावर, गॉड। इस तरह उनका कनेक्शन, वो इंसान में वहाँ कनेक्शन करने का वो जो रिलेशनशिप बनता है अबव आवर सेल्व्स, खुद से ऊपर का रिलेशनशिप, तो दैट कम्स इन दैट कैटेगरी। और यहाँ पर अक्सर ये कहा जाता है कि नॉर्मली हम एक बल्ब की तरह हैं जिसका कनेक्शन है, जिसके अंदर टंगस्टन है, एक कांच का बल्ब शेप में, राउंड शेप में एक बल्ब है। अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं किया जाए तो वो सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है। लेकिन जैसे ही उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ पर लाइट आनी शुरू हो जाती है, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जीवन में आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम अबव आवर सेल्फ से, हम अपना कनेक्शन अपने से सुप्रीम एनर्जी के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर बल्ब इज कनेक्टेड विद द पावर हाउस के साथ उसका कनेक्शन होता है। और जब ऐसा होने लगता है ना, तो कि जब हमारे पास बरसात हो रही है, प्यार की बरसात हो रही है, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ प्यार ही प्यार है। जिसे महावीर ने करुणा कहा, महावीर ने मैत्री कहा, बुद्ध ने करुणा कहा, तो वहाँ जब उस मोड में जब इंसान आता है, उसके साथ कनेक्शन बनता है, तो वहाँ से प्यार ही प्यार बरसता है। तो हम खुद जब प्यार से सराबोर हो जाते हैं तो हम प्यार ही प्यार बांटते हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना, जो हमारे पास है वही तो हम देंगे दूसरों को। सो दैट वाज द थर्ड कैटेगरी, अबव आवरसेल्व्स। उसके बाद उन्होंने बताया कि उस अबव आवरसेल्व्स से कनेक्ट करने के कई तरीके हैं। वन द वेरी सिंपल और बहुत इफेक्टिव तरीका है प्रेयर। बहुत ही सीधा साधा तरीका है प्रेयर, जो अक्सर लोग करते हैं, और वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका है मंत्रा मेडिटेशन, जो गौर गोपाल दास जी कहते हैं, ये मेरा फेवरेट है और मैं इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ वो सबसे ज़्यादा है ब्रीदिंग मेडिटेशन। जब भी मैं खाली होती हूँ, जब भी मेरा दिमाग शांत होता है या मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी सांसों पर चला जाता है। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसों को देखना ही मेरा मेडिटेशन होता है। और इसे करने के लिए मुझे कोई स्पेसिफिक जगह या स्पेसिफिक मोड में आने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सांसें हर वक्त मेरे साथ है, कोई टूल की भी मुझे ज़रूरत नहीं है कि मुझे एकांत चाहिए या कुछ। इसके अलावा दिन का एक हिस्सा मैं मंत्रास को भी देती हूँ, कोशिश करती हूँ देने की, और कभी कभी प्रेयर्स भी चलती है। भजन गाना, भजन सुनना मुझे बहुत पसंद है। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइए। मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जो इन्होंने इस बुक में बताए हैं वो है कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो वो हमें इस लायक बना देता है कि हम ऐसी पोजीशन में होते हैं जहाँ हम हमारी एंजाइटी, हमारे प्रॉब्लम्स और हमारी सारी चिंताओं को ऊपर उठकर देखना शुरू कर देते हैं। जब हम उनसे डिटैच होकर ऊपर उठकर देखते हैं तो उनका सही सल्यूशन हमें एकदम आराम से मिल जाता है। ये तो है मेडिटेशन का एक छोटा सा फायदा। अब वो कहते हैं कि उसका डीपर, यानी कि उसका और फायदे क्या है, कि मेडिटेशन से मैं बहुत दूर चला जाता हूँ। दूर कहाँ चला जाता हूँ कि मेडिटेशन अगर आप रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर के जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, बेस्ट फॉर्म में डेवलप होना शुरू हो जाती है। यू कैन रियलाइज, यू कैन एक्सपीरियंस योर बेस्ट वर्जन। आपका बेस्ट वर्जन आपको देखने को मिलेगा इफ यू प्रैक्टिस मेडिटेशन रेगुलरली। तो इसको उन्होंने
ये भी कहा कि मेडिटेशन साथ में, लेकिन एक बात है कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। आपने 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, 1 महीने मेडिटेशन किया और आपको वो रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन नीड्स परसिस्टेंस एंड पेशेंस। रेगुलरिटी होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए और सब्र भी होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उन्होंने कहा मेडिटेशन ना उस एरोप्लेन की तरह होता है, जो आप आकाश में उड़ रहा है एरोप्लेन और आप अपने घर की खिड़की से उसे उड़ता हुआ देख रहे हैं, तो क्या आप उस एरोप्लेन की स्पीड का अंदाजा लगा पाएंगे? आपको घर की खिड़की से ऐसे ही लगेगा बस स्मूथली एक एरोप्लेन चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में उस एरोप्लेन की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि कुछ ही घंटों में वो धरती के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने की क्षमता रखता है। यही फ़ायदा मेडिटेशन का भी होता है। और जो लोग मेडिटेशन रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, हैबिट बना लेते हैं उसे, तो उनके अंदर ग्रैटिट्यूड का सेंस अपने आप डेवलप होने लगता है, विच अगेन हेल्प्स देम इन स्ट्रेंथनिंग देयर रिलेशनशिप। उनके रिश्तों को प्रगाढ़ करने में, मजबूत करने में ये मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये कहा गया है कि रिलेशनशिप स्ट्रेंथनिंग इमोशन कहा गया है ग्रैटिट्यूड को, क्योंकि इट रिक्वायर्स, अगर आपके अंदर ग्रेटफुलनेस की आदत है, ग्रैटिट्यूड का एक हैबिट आपके अंदर डेवलप हो गया है, तो वो तभी हो सकता है जब आप में लोगों के अंदर अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें देखने की हैबिट डेवलप हो गई है। सो अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे, और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आई एम ईगरली वेटिंग टू नो अबाउट योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और अब वक्त है रिडल का आंसर और विनर्स अनाउंस करने का। रिडल का आंसर था चिंता और चिता, और विनर है जयेश। सेकंड विनर है बबलू ओझा और थर्ड विनर है सुधा जैन। आप तीनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, वहाँ पर प्लीज़ डीएम कर दें अपना फ़ोन नंबर, सो दैट वी कैन कनेक्ट यू एंड वी कैन शेयर द गिफ्ट डिटेल्स विद यू ऑल। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने सही आंसर किया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, और आज मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट बॉक्स में आंसर का कि आप कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।